समझेंगे। हम आपके एक एक प्रश्न को यहां हम लिख करके लाए हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी आप यहां देख लेंगे। पहला सेमेस्टर जो इस बार एडमिशन हुआ है बच्चों का, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। प्रश्न है बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए ग्रुप बी की कब होगी एग्जाम, ये पहला प्रश्न है। ये फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का। थर्ड लेटरल एंट्री, थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री, रेगुलर कोर्स फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर लेटरल एंट्री, रेगुलर कोर्स सिक्स सेमेस्टर, ऑल ब्रांच की कब होगी एग्जाम, ये बच्चों का दूसरा प्रश्न है। अब तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। ऑल सेमेस्टर कैरी या बैकलॉग कहते हैं आप लोग कि कब होगी एग्जाम, जिनका इस बार रिजल्ट अभी आया है, जिसमें किन्हीं का कैरी लग गया हो, पेपर पहले से बैकलॉग चल रहा हो, कोई बच्चा थर्ड में पास कर गए, फिफ्थ में कैरी उनका लगा हुआ है, या थर्ड और फिफ्थ दोनों में कैरी लगा हुआ है और वो सिक्स सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं। कैरी का डिफिनेशन समझ लेंगे आप लोग। 2 पेपर तक यदि आप किसी भी सेमेस्टर में फेल हैं तो कैरी हैं, और यदि 2 से अधिक मतलब 3 पेपर में यदि आपको बैक लग गया है, आप फेल कर गए हैं, तो आप ईयर बैक हैं, आप उसी सेमेस्टर में रहेंगे जिस सेमेस्टर की परीक्षा आपने दिया है। तो पहले क्लियर हो ले, नहीं तो बच्चे को प्रश्न होता है कि सर हम 3 सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं, क्या हम आगे प्रमोट हो जाएंगे? नहीं, आप उसी सेमेस्टर में पुनः 5 पेपर का आप एग्जाम देंगे। तो मैं क्लियर यहां कर दिया आपको। तो ये इनका भी परीक्षा कब होना है, जो इस बार रिजल्ट आया है जिसमें बैकलॉग बच्चों को लग गया, कैरी पेपर हैं जो 1 या 2 विषय में फेल हैं, उनकी एग्जामिनेशन कब होना, और अगले सेमेस्टर में भी वो प्रमोट हैं तो उनका एग्जाम कब होना। चौथा प्रश्न है क्या एसबीटी सभी छात्रों को करेगी प्रमोट? ये काफी जोर शोर से प्रश्न है, ये प्रश्न काफी दिनों से बच्चे कर रहे हैं और तरह तरह का चीजें उनको द्वारा दिया जा रहा है कि सर प्रमोट हो जाएगा तो ये होगा, ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा, होम सेंटर एग्जाम हो जाएगा, क्या क्या ये तरह तरह की बच्चे के प्रश्न हैं या कुछ लोग इसको प्रश्न को कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन बच्चे हमें कुछ कॉल करके बताया कि सर क्या प्रमोशन की स्थिति, मैंने पहले भी बताया था कि आप वेट वॉच करिए, जो भी सिचुएशन होगा उस पर हम अपडेट कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बिहार प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज गवर्नमेंट व प्राइवेट जितनी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जिसकी संचालन कंट्रोलिंग स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पटना बिहार द्वारा होता है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे अपडेट्स, चाहे वो भी जो भी निर्णय लेना है वो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा ही लिया जाना है। तो अब हम एक एक करके आपके सभी प्रश्नों को जवाब देते हैं। पहला प्रश्न हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, आपकी एग्जामिनेशन सभी सेमेस्टर के साथ होना है। तो जब फोर्थ वाले का, सिक्स वाले का एग्जाम होगा, बैकलॉग वाले का एग्जाम होगा, उसके साथ ही आपका भी एग्जाम होना है। और एग्जामिनेशन जो मैं बात किया हूं लोगों से, बात अधिकारियों से जो क्लियर हुआ है, 15 सितंबर तक के एग्जामिनेशन की शेड्यूल बनने नहीं जा रही है। 15 सितंबर तक एग्जामिनेशन नहीं होने जा रहा है, ये मैं क्लियर हो चुका हूं कि 15 सितंबर तक, इसके बाद एग्जामिनेशन का शेड्यूल आपको बनने जा रहा है, जो कि अभी बहुत समय है। तो 15 सितंबर तक एग्जामिनेशन बच्चों को नहीं होने जा रहा है, ये स्पष्ट हो चुका है। अब 15 सितंबर के बाद की जो शेड्यूल होगा, यह हो सकता है लास्ट सितंबर में एग्जाम हो, सितंबर अक्टूबर में चला जाए, तो इसी स्थिति में। और थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री, फोर्थ फिफ्थ लेटरल एंट्री, सिक्स सेमेस्टर, इनकी भी एग्जाम साथ में ही होना है, तो इनका भी एग्जाम संभावित 15 सितंबर तक नहीं होने जा रहा है। इसलिए कृपया कर जिनकी तैयारी अभी नहीं हुई है वो अच्छे से, अभी भी आपके पास समय है, आप तैयारी निश्चित रूप से करें, समय पर्याप्त है। कोविड के कारण जो हुई है डिले, वो अभी भी आपके साथ बरकरार है, जो कि एग्जामिनेशन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, या यहाँ की जो भी सिस्टम में बैठे लोग हैं बच्चे की हित का नहीं सोच रहे, उनकी भविष्य का नहीं सोच रहे, उनके कैरियर का नहीं सोच रहे। मैं स्पष्ट बोल देना चाहता हूं, हमारे तरफ से भी लगातार कोशिश किया जा रहा है कि आप इनकी और भी वैकल्पिक विकल्प हैं जिसको अपनाया जाए, लेकिन सरकार का कहना है कि नहीं, कोविड की स्थिति बहुत कंट्रोल में है और सामान्य स्थिति इस तरह का रहा
तो हम लोग सभी लोगों को वैक्सीनेशन लगभग हम लोग अचीव कर रहे हैं और हम आगे एग्जाम हम कंडक्ट कराएंगे। तो जो वर्तमान सिचुएशन ये बना हुआ है, तो 15 सितंबर तक के ये लोगों ने अभी कोई एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं किया है। तो हम समझते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को, थर्ड लेटरल एंट्री, फोर्थ रेगुलर, फिफ्थ लेटरल एंट्री और सिक्स सेमेस्टर के सभी ऑल ब्रांच के स्टूडेंट आपके एग्जामिनेशन 15 सितंबर के बाद ही अब स्टार्ट होना है, ये आप कंफर्म हो जाइए। आज की जो बातें हमारी उन सभी लोगों से हुई हैं उसी पर मैं आज अपडेट दे रहा हूं आप लोगों को। तीसरा न्यूज है आपका, ऑल सेमेस्टर कैरी या बैकलॉग कब होगी एग्जाम। तो जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में बैकलॉग लग गया है इस बार, उनका भी एग्जामिनेशन थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री वाले के साथ होने जा रहा है। जिन बच्चों का फोर्थ सेमेस्टर में कैरी है पहले से, उनका भी एग्जामिनेशन रेगुलर वाले के साथ होने जा रहा है। जिस बच्चे को इस बार फिफ्थ सेमेस्टर में कैरी पेपर लगा है, तो फिफ्थ सेमेस्टर रेगुलर बैच के साथ उनका भी एली बैच के साथ उनका भी एग्जामिनेशन होने जा रहा है। इसका मतलब है कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के फाइनल सेमेस्टर 6 तक का एग्जामिनेशन 15 सितंबर के बाद स्टेट बोर्ड कंडक्ट करा रही है और सभी बच्चे अपीयर होंगे, ऑल टू ऑल। तो ये आप क्लियर हो गए। अब जहां बात रहेगी चौथा प्रश्न का, कि जो बच्चे कह रहे थे कि एसबीटी सभी छात्रों को करेगी परमिट, तो आगे कोई ऐसी तैयारी आपकी नहीं है। जो बड़े लेवल की पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि यदि हमारा अगस्त तक में स्थिति समान रहा तो हम एग्जामिनेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। और डेल्टा प्लस वेरिएंट की जो बात चल रहा है कोरोना का, कोविड का, यदि उसकी सिचुएशन आ गई तो उसके स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं बच्चों को प्रमोट करने व ऑनलाइन एग्जाम कराने की तैयारी उस समय मैं करूंगा। अभी कुछ मैं नहीं करने जा रहा हूं। अभी हमारी बच्चों के लिए कॉपी प्रिंटिंग के लिए चला गया है, क्वेश्चन प्रिंटिंग के लिए चला गया है। हम 12 जुलाई से हम लोग कॉलेज खोल रहे हैं। 12 जुलाई से कॉलेज खोल रहे हैं। हम बच्चों को क्लास रेगुलर बेसिस पर पढ़ाएंगे 50% उपस्थिति के साथ। तो प्रश्न बनता है बच्चे कि अब जो हैं ये 12 जुलाई से मिनिमम 1.5 महीना भी क्लास चलाते हैं तो पूरा अगस्त खत्म हो जाएगा। 1.5 महीना भी ये रेगुलर क्लास चलाते हैं तो इनका पूरा अगस्त समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म भरने और एग्जामिनेशन की प्रोसेस होगा। इस आधार बेस पर हमने आपको 15 सितंबर तक निर्धारित किया है कि आपकी एग्जामिनेशन नहीं होने जा रही है। तो बच्चे ये सारे प्रश्न हैं आपके लिए और मैं समझता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से सभी प्रश्नों का आपका जवाब मिल गया होगा। 12 जुलाई याद रखेंगे आपके कॉलेज खुलने जा रहा है। 12 जुलाई के बाद 50% उपस्थिति के साथ क्लास कंडक्ट कराए जाएंगे कॉलेज स्तर पर। बाद बाकी आप सभी समझ रहे हैं कि कॉलेज पर क्या क्लास होना है और क्या होगा, कॉलेज से क्या ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है।